आप देख रहे हैं मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र की खबरों को मैं प्रकाशित करता रहता हूं और दिखाते रहता हूं। आइए उसी संदर्भ में एक सोशल नेटवर्क पे, मीडिया पे चल रहा है गोपाल राय जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान शिखर गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। आइए हम सीधी बातचीत करते हैं कि मामला है क्या। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी देखने को मिली और मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी जानकारी मिली जी कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद, जिस संगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष था, पिछले लगभग 16-17 महीनों से मैं निरंतर इस संगठन के लिए दिन रात एक करके और तन मन धन से मैं इस संगठन के लिए लगा हुआ था। और तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे थे, जिन लोगों को हम लोगों ने सदस्य बनाया था, पदाधिकारी बना करके क्षेत्र में उतारा था। जिले स्तर के, ब्लॉक स्तर पर, या कहिए तहसील स्तर पर या प्रदेश स्तर पर, हम लोगों ने जिस भी कमेटी को तैयार किया था, उस पूरी कमेटी के सदस्यों ने अपने स्तर से अपना पूरा 100% देने का काम किया था। लेकिन अभी कल के दिन हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिला कि पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो में उन्होंने ये कहा कि शिखर गुप्ता जी को मैं निष्क्रिय पाने पर और किसी भी संगठन के कार्य में न आने की वजह से मैं इनको संगठन से पदमुक्त करता हूं। तो देखिए, पदमुक्त करना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये कहना कि मैं निष्क्रिय था, ये चीज मुझे लगता है कि ये नहीं सही है। जी चूंकि शिखर गुप्ता जी, एक मिनट, क्या यह बताइए, तो कह दिए अपनी बात, इन्होंने अपना रख दिया मीडिया के सामने और सबको, आपको पूरे मतलब प्रदेश में सब लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको जानते थे वह खूबी देख रहे हैं। क्या यह उचित लगता था कि सोशल नेटवर्क पे आ करके मीडिया के सामने इन्होंने जो अपना बयान दिया है? देखिए, वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर आकर के अध्यक्ष जी ने जो कहा कि मैं इनको पदमुक्त करता हूं, जी तो चूंकि संगठन के वो अध्यक्ष हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। नहीं, उनको ये हक है कि वो किसी को भी रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन ये कह करके, चूंकि मैंने तो अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, या सोशल मीडिया पर या अपने ऑफिशियल अकाउंट से अभी तक मैंने कोई ऐसा कमेंट या ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला। लेकिन मुझे देखने को मिल रहा था, क्योंकि कल हम लोग एक कार्यक्रम में थे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से, तमाम जो हमारे जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, उन लोगों की मीटिंग में मैं था। तो गांव की एक छोटे से नुक्कड़ सभा में था। नुक्कड़ सभा जब मैं निकला तो मुझे लगातार व्हाट्सएप से लेकर के फेसबुक और इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये देखने को मिल रहा था कि उस बयान के बाद से तमाम मेरे साथियों ने, मैंने तो किसी से कहा भी नहीं, लेकिन तमाम मेरे साथियों ने, लगभग 100-125 लोगों ने संगठन से इस्तीफा दे दिया। ये मुझे देखने को मिला सोशल मीडिया के माध्यम बिना से, आपके कहे, बिना मेरे कहे, बिना मेरे से सूचना लिए, बिना मुझसे कोई भी बात कहे। जैसे जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने मुझसे बिना किसी भी कंसल्ट के डायरेक्ट ये वीडियो जारी किया कि मैं शिखर गुप्ता जी को पदमुक्त करता हूं, उसी तरीके से तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिनको हम लोगों ने बनाया था, चाहे वो जनपद गोरखपुर हो, देवरिया हो, या अन्य पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश के हों, चाहे वो जिले स्तर के हो, ब्लॉक स्तर के हो, तहसील स्तर के या प्रदेश स्तर के हों, उन सभी साथियों ने, तमाम ऐसे साथियों ने, लगभग 100-125 लोगों ने वीडियो के माध्यम से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी तक, लखनऊ कार्यालय तक पहुंचाया है। अच्छा यह बताइए, क्या गोपाल राय जी को यहाँ पे लोग जानते थे पहले? देखिए, ये कहना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन चूंकि मीडिया सवाल कर सकती है। नहीं, बिल्कुल मीडिया का काम है सवाल करना। जी मीडिया सवाल करती है तभी तो देश की सच्चाई आगे आती है, जी प्रदेश स्तर की और गांव की सच्चाई बाहर आती है। तो मैं तो मीडिया का हमेशा सम्मान भी करता हूं। और जो सवाल आपने कहा, देखिए, जिस समय हम लोगों ने संगठन से हम लोग जुड़े थे, आज के लगभग, मैंने बताया ना, 16-17 महीने पहले, लगभग 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले जिस समय हम लोगों ने संगठन से जुड़ा, तो जब हम क्षेत्र में आते थे तो हम कहते थे कि हम विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम आपको संगठन में जोड़ना चाहते हैं इस सुविधा के तहत। तो लोग कहते थे एक संगठन कौन है, इस संगठन के कौन नेता है, संगठन के अध्यक्ष कौन है। तो उस समय मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों को जानकारी थी। हम लोगों ने मेहनत किया, मेरी पूरी टीम ने मेहनत किया, सैकड़ों हजारों जो हमारे पदाधिकारी थे, सदस्य थे, उन लोगों ने मेहनत किया, और सभी लोगों के मेहनत का ये देन है कि आज पार्टी
पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश और देश में लोग इसको जान रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये कहना कि शिखर गुप्ता निष्क्रिय हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जी, जो एक बात आती है हिंदू हिंदू रक्षा परिषद, यह शब्द कितना अच्छा लगता है। उस चीज को लाने वाला यह शिखर गुप्ता है अपने क्षेत्र में। नहीं तो गोरखपुर जिला में विश्व हिंदू रक्षा परिषद को कोई जानता नहीं था। आज जो सोशल नेटवर्क मीडिया के सामने आकर के यह बयान देना क्या अच्छा लगता है। दूसरी चीज यह है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, एक अटूट सवाल यह है कि क्या आपको इससे कोई लाभ था इस संगठन से? देखिए, लाभ का मतलब कि क्या तनख्वाह मिलती थी आपको? नहीं, तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं क्या मिलती सरकारी नौकरी के जैसा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक संगठन थी, संगठन में सब कुछ जिसका हम लोगों ने, दायित्व आपने निभाया, जी, उसके बाद सिला ये मिला। संगठन में हम लोग जुड़ करके अपने तरफ से पूरा 100% देने का काम किया। और ये कहने की बात नहीं है कि मैंने किया, तमाम पत्रकार साथियों ने अलग अलग जिले में मेरी बाइट ली है। आप सोशल मीडिया जगह पर जगह दिखाए, आप सोशल मीडिया पर उसको भी देख सकते हैं। मेरा खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है, हर प्लेटफॉर्म पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि मैंने संगठन में और संगठन के लोगों के लिए और संगठन के लिए किस क्षेत्र में कितना मेहनत किया और कहां कहां किस तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रम किए और किस तरीके से लोगों को सदस्य बना करके और जोड़ने का काम किया। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जी बताएं। क्योंकि और आप इस उदाहरण के साथ साथ मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण है कि हम जनपद गोरखपुर में रहते हैं। जनपद गोरखपुर से जहां मैं रहता हूं, यहां से लगभग 18 किलोमीटर बाद से जनपद देवरिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। जनपद देवरिया में जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं श्री भूपेंद्र दीक्षित जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आप सभी को। भूपेंद्र दीक्षित जी के नेतृत्व में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व और जिले के जितने हमारे साथी थे, उन लोगों के नेतृत्व में लगभग 150 से अधिक पदाधिकारी सिर्फ जनपद देवरिया में बन चुके थे और सभी लोग काम कर रहे थे। और सदस्य की जो मैं बात कहूं, क्योंकि हर एक पार्टी में एक साधारण सदस्य होते हैं, अगर सिर्फ जनपद देवरिया की मैं बात करूं तो उस क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हम पे विश्वास जताया। जनपद देवरिया में लगभग जितनी संख्या मुझे पता है, लगभग 4000 से अधिक हमारे साधारण सदस्य बन चुके थे और निरंतर इस पे काम चल रहा था। पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, पार्टी में सदस्य भी थे। एक छोटा सा मैं सिर्फ एक जनपद का उदाहरण आपको दे रहा हूं। इसी तरीके से तमाम हमारे जनपद थे, कोई कम था कोई ज्यादा था, लेकिन सभी जनपदों में होंगे देखिए, तो लगभग मेरे ख्याल से 2000 प्लस हमारे सदस्य थे गोरखपुर में, जनपद गोरखपुर में, हमारे निजी जनपद में। और लगभग अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं की हम बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, तो लगभग 60-65 से अधिक पदाधिकारी जनपद गोरखपुर में हमारे बन चुके थे। ठीक, ऐसी क्या बात रही कि जो बिना आपके बताए, बिना सूचना दिए वो निष्कासित किए? देखिए, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। तभी कुछ हमसे तो उनसे कोई बात नहीं हुई, कोई टाका टिप्पणी नहीं, माननीय अध्यक्ष जी से हमारी कोई बात नहीं हुई। पिछले कई दिनों से हमारी कोई ऐसी खास बात हो नहीं पा रही थी, क्योंकि हम भी लोग चुनाव में बिजी थे। आपको भी पता है, पंचायती चुनाव बहुत करीब है, समय से होता है, तो 2-3 महीने का सिर्फ समय बचा हुआ है। और तमाम हमारे साथी जनपद गोरखपुर से लगभग 4-5 हमारे प्रत्याशी हैं। मैं एक युवा हूं, मेरे साथ साथ तमाम मेरे युवा साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनपद देवरिया, जनपद गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, अगल बगल जनपद से सैकड़ों हमारे साथी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और उन सभी लोगों के चुनाव प्रचार प्रसार में और खुद के चुनाव प्रचार प्रसार में जो हम लोगों के प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी, पंकज यादव जी हैं, अनीता यादव जी हैं, प्रिया गुप्ता जी हैं, राधेश्याम गुप्ता जी हैं, जो हमारे साथी हैं, इन लोगों के चुनाव प्रसार में और एक छोटे छोटे नुक्कड़ सभा जो हम लोग गांव में करते हैं, जो मैं अपने सोशल मीडिया पर हमेशा पोस्ट भी करते रहता हूं, उसमें हम लोग थोड़ा सा बिजी थे। इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा इस समय संवाद भी नहीं हो पा रही थी माननीय अध्यक्ष जी से। लेकिन मैंने बताया ना कि कल जब हम मीटिंग से निकले, तो जब मैंने मोबाइल खोला तो मेरे फेसबुक पर अब ये अपडेट हुआ कि इस प्रकार का वीडियो जारी हुआ है। तो मैंने आईडी खोल करके चेक किया तो इस प्रकार की चीज़ें मुझे देखने को मिली और मैंने पूरा वीडियो भी सुना। तमाम चीज़ें अध्यक्ष जी ने कही कि जो निष्क्रिय होगा वो संगठन में नहीं रह पाएगा। मैं इस बात का सम्मान भी करता हूं, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर शिखर गुप्ता निष्क्रिय थे तो मैं आप सभी से और सभी दर्शकों से मैं ये पूछना चाहता हूं
कि सक्रिय की परिभाषा क्या होती है। मैंने उनके वीडियो में देखा, तमाम मेरे साथियों ने ये कमेंट किया था कि अगर शिखर गुप्ता जी निष्क्रिय हैं तो सक्रिय कौन है, उसकी परिभाषा मुझे बताइए, सक्रिय कौन है, उनका नाम मुझे बताइए। तो जाहिर सी बात है, मेरा भी एक छोटा सा ये सवाल है और निवेदन है कि मुझे भी इस प्रकार का जानकारी मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने स्तर से इस पार्टी के लिए तन मन धन से और सारी चीज़ों से, हर स्तर से दिन रात मैंने एक करके इस पार्टी को बनाया है। इस पार्टी को मैंने बड़ा करने में मेरा भी सहयोग रहा है, लेकिन आगे पार्टी के जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया कि भाई आपको पार्टी से पदमुक्त किया जाता है, तो ठीक है, कोई विषय नहीं है उस पर आगे। इसका अफसोस कोई नहीं, अफसोस मुझे कोई नहीं है। अफसोस मैंने बताया ना, सिर्फ इस चीज का है कि मैं निष्क्रिय हूं। ये शब्द निष्क्रिय जो एक शब्द कहीं होता है, छूटता है। देखिए निष्क्रिय जो एक शब्द होता है, ये कहने को छोटा शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ है ये बहुत बड़ी चीज है जी। 1.5 साल में जो हम लोगों ने मेहनत किया है, उस चीज को ला करके अगर इस शब्द पर ला करके छोड़ दिया जाए कि निष्क्रिय है, तो इस चीज का तकलीफ होती है कि हाँ, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर निष्क्रिय प्रकार के शब्द हमारे ऊपर, हमारे नाम के ऊपर लगाए जाते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है। बाकी पार्टी है, उनकी पार्टी है, वो किसी को भी रख क्योंकि सकता यह है। देखा गया है सबके सुख दुख में आप निरंतर खड़े रहते हैं। देखिए, मैं जनपद गोरखपुर का रहने वाला हूँ। 1.5 साल पहले मुझे इस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी ने दायित्व दिया प्रदेश अध्यक्ष का, और 1.5 साल लगातार मैंने प्रदेश अध्यक्ष के ही पद पर मैं रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ और दर्शकों से मैं ये बताना चाहता हूँ, इस 1.5 साल के भीतर तमाम मेरे ऐसे साथी जो मुझसे पहले से इस संगठन में जुड़े थे, प्रदेश स्तर पर जुड़े थे, जिले स्तर पर जुड़े थे, और उनका मैंने नाम लेकर के, उनको मैंने प्रमोट करके उनको एक पद और ऊपर किया। जो जिले स्तर पे हमारे पदाधिकारी थे, मैंने अध्यक्ष जी से कह करके उनको प्रदेश स्तर में लाने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो लोग संगठन में काम करते थे। जो प्रदेश स्तर के हमारे नेता थे, मैंने उनको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम किया। मैंने लेकिन कभी अपने बारे में नहीं कहा कि मैं आज प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे राष्ट्रीय में कोई पद दिया जाए। मैंने सिर्फ अपने लोगों के लिए और अपने साथियों के लिए, जो लोग मुझे सहयोग करते थे, जो लोग मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देते थे, मैं उनके लिए खड़ा रहता था। और रही बात 1.5 साल के अंदर की, आपने बताया कि आपने पूछा कि आप जब से संगठन से जुड़े हैं तब से आप तमाम क्षेत्रों में जाते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं और आप सभी से भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, 1.5 साल से मैं इस संगठन में भले ही जुड़ा हूं, लेकिन शिखर गुप्ता की राजनीति सिर्फ 1.5 साल से नहीं होती है। शिखर गुप्ता की राजनीति पिछले 2008 से इस शिखर गुप्ता के परिवार की राजनीति चल रही है। 2008 से संस्था के माध्यम से हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। 2008 से हम लोग संस्था के माध्यम से प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जिले और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये एक संगठन का पद था जो मैं 1.5 साल से निभा रहा था। उससे पहले भी मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो लगभग 3 से 4 सालों से मेरा राजनीतिक करियर चल रहा है, और पिछले 4 सालों में आप सिर्फ मेरा सोशल मीडिया उठा करके देखिए तो आपको हजारों पोस्ट मिलेंगे, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे, और उसमें कोई बहुत ये भी नहीं है कि किस प्रकार की चीजें हैं, उल्टी सीधी चीजें हैं। मैंने सिर्फ आज तक वही किया जो क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा हो, जो क्षेत्र की जनता के हित में हो, गरीबों के हित में हो, मैंने वो काम किया है। और आगे भी भले मैं किसी संगठन में रहूं या ना रहूं, किसी पार्टी में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मुझे मेरे माता पिता ने इतना आशीर्वाद दिया है, मेरे क्षेत्र की जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है, तो वो व्यक्तिगत आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रभु साईं बाबा का और हर हर महादेव, हमारे देवों के देव महादेव का यह आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद है। इतना सक्षम मुझे उन लोगों ने बनाया है, इतना अपना आशीर्वाद दिया है कि मैं बिना भी किसी पद पे रहे भी मैं क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करते रहता हूं, और आगे भी इसी प्रकार से मैं सेवा करते रहूंगा, भले किसी संगठन या किसी पार्टी में मैं रहूं या न रहूं। ठीक, बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ ऐसे खबरों के साथ।